चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक 2025 में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्लस 3 नंबर के लिए प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों पर आज डिस्कस करेंगे। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट 2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट 2। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैक 2025। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले देखिए कि विद्युत धारा का परिभाषा जो है, परिभाषा तो यहाँ पर पूछता नहीं है जैक बोर्ड में कि ज्यादातर उसका ऐसा मात्र डायमेंशन ऐसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए विद्युत धारा में सबसे पहले आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व जो J बराबर I बटे A, ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों उठ सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि विद्युत धारा घनत्व को परिभाषित करें, तो उसका परिभाषा लिखना है, फिर उसका ऐसा मात्र डायमेंशन भी पढ़ के जाना है। इसके बाद आ जाइए धारा विद्युत क्या आ गई, आप लोग निकालिए नोट अगर है तो, नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, जाकर डाउनलोड करिए। हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा दोनों भाषा में मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 एम्पियर करंट क्या है, 1 एम्पियर करंट क्या है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पास होती है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद आ जाए ओम का नियम। ओम का नियम को परिभाषित करें। ये तो परिभाषा बहुत मिनिमम क्वालिटी का हो गया, 10 लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रतिरोध, किसी चालककार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ती है, तो उसको व्याख्या करें। तो ये सब क्वेश्चन भी मॉडरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद आ जाइए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये जैक वाला बार बार डालते रहता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी डाल सकता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बस समझ जाइए, यही वाला क्वेश्चन पूछा है। या प्रतिरोधकता क्या है, इसको व्याख्या करें, तो इसको पूरा व्याख्या करना है, इसका ऐसा ही मात्रा डायमेंशन सब कुछ पढ़ के जाना है। अब इसके बाद आ जाइए चालकता तथा विशिष्ट चालकता, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालकता, चालकता तथा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। अबाबिक, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वह देखिए विश्रांति काल के आधार पर अबाबिक ड्रिप वेलोसिटी, अबाबिक जिसको बोलते हैं ड्रिप वेलोसिटी। ये सवाल पूछा जाता है कि विश्रांति काल को परिभाषित कर अबाबिक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब यह VD के लिए व्यंजक दिखाना है। फिर विद्युत धारा तथा अबाबिक के में जो संबंध है, संबंध वाला भी पढ़ के जाना। पिछले साल आया था जैक वाला, ये पूछा था 2024 में। फिर वो जो इक्वेशन आएगा I बराबर NEAVD, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसलिए हम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव रिपीट कर सकता है। देखिए कैसे कि अबाबिक तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध क्या होता है, I समानुपाती VD। दूसरा अबाबिक और धारा घनत्व के मध्य संबंध, अबाबिक और धारा घनत्व, अबाबिक और धारा घनत्व कैसे बनेगा, देखिए I के नीचे A आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या बचा NEVD, ये कांस्टेंट हो गया, तो I बटे A बराबर क्या होता है, धारा घनत्व।
तो जे समानुपाती क्या आएगा बेटी। बस ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है यहां से। इसके बाद आ जाइए कि अब्बा बेग के नियम के आधार पर ओम के नियम को सत्यापन करें। ओम का नियम हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। तो इसको अब्बा बेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को सत्यापन करें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से। अब्बा बेग के आधार पर ओम के नियम को सत्यापन करें। अब इसके आगे आ जाइए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें व्यंजक नहीं पूछता है, व्यंजक बहुत 10 लेवल का हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि न्यूमेरिकल वर्क में। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल में क्या आता है 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल के लिए, इसलिए ये वाला थोड़ा व्यंजक देख लीजिए। व्यंजक नहीं आएगा लेकिन रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इसके बाद आ जाए सेल। देखिए सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले टॉपिक आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति भी पढ़ लीजिए। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति से क्या आपका सवाल देखिए, P इक्वल टू VI। इसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आता है कि 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है, 3.6 into 10 का पावर 6 जूल। ये वाला ऑब्जेक्टिव बार बार डालते रहता है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे ऑब्जेक्टिव यूनिट 2 से दो जगह से ऑब्जेक्टिव वो बार बार उठा देता है कि पहला प्रतिरोध से और दूसरा कोई डिस्टेंस ब्रिज से। प्रतिरोध से क्या डालता है ऑब्जेक्टिव कि प्रतिरोध का ताप बढ़ने पर उसका चालकता क्या होती है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा, घटेगा। तो ये सब घुमा फिरा के पूछ देता है। फिर एक पोटेंशियल ब्रिज से, पोटेंशियल ब्रिज जो इसके आगे जो है यूनिट 2 में, पोटेंशियल ब्रिज से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम में दो नियम है। पहला नियम है संधि का नियम और दूसरा नियम है लूप का नियम। तो संधि का नियम में आवेश संरक्षित रहता है, जॉनसन रूल, और लूप रूल में क्या रहता है, ऊर्जा। बस यही दो क्वेश्चन बार बार जैक पूछते रहते हैं। हो सकता है कि 2024 में नहीं पूछा है तो हो सकता है 25 में एक सवाल आ ही जाएगा। बस यही है ऑब्जेक्टिव का यहां से। अब आ जाइए आगे सेल। सेल से देखिए यहां पर 2-3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। क्यों कि जैक वाला बार बार सेल से क्वेश्चन उठाए देते हैं, भले कभी कभी नहीं डालते, वो बात अलग है। सेल से सबसे पहले देखिए कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव भी जाता है। फिर वहां से एग्जाम्पल से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सीसा संचयक सेल किस ग्रुप में आएगा, प्राइमरी की सेकेंडरी। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी। फिर देखिए आगे कि सेल में विद्युत बल को परिभाषित करें और टर्मिनल विभवांतर को परिभाषित करें, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसके किन किन बातों पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बस ये 3 क्वेश्चन परिभाषा टाइप का है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद एक को पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सेल में पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जेड वाला जब भी पूछता है, सीरीज वाला नहीं पूछता है, वो पैरेलल वाला पूछ देता है। ये भी पढ़ के जाइए और सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक दो को देख के जाइए। हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी कभी कभी डाल देता है। अब इसके आगे आ जाइए, जे बराबर सिग्मा ई। ये वाला व्यंजक जब भी पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए, जे बराबर सिग्मा ई। अब देखिए ये व्यंजक से पहले दो को परिभाषा पूछ देता है। पहला परिभाषा क्या पूछ देता है कि चालक की प्रतिरोधकता को परिभाषित करें तथा विशिष्ट चालकता क्या है। दो को परिभाषा लिखने के बाद
ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोल देता है J बराबर सिग्मा E। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, J बराबर सिग्मा E। इसके आगे हम लोग आते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। देखिए 2024 में ये सवाल पूछा गया था, किरचॉफ का नियम प्लस व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज ये सवाल पूछा गया था। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है। 2023 का क्वेश्चन 24 में आया, फिर हो सकता है कि 24 वाला क्वेश्चन 25 में भी आएगा, इसलिए रिपीटेड भी पढ़ के जाइए, नहीं तो फिर एग्जाम वाला बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि क्वेश्चन आ जाएगा सिर्फ देखते रहना, लिख नहीं पाओगे। इसलिए व्हिटस्टोन ब्रिज के साथ किरचॉफ का नियम भी पढ़ के जाना है, और उससे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव उठेगा वही वाला कि किरचॉफ का पहले नियम में कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहता है, तो लिखना है आवेश, और सेकंड लूप रूल में क्या रहता है, तो लिखना है ऊर्जा। बस यही है ऑब्जेक्टिव यहाँ से। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है विभव मापी। विभव मापी में है क्या, देखिए विभव मापी में एक ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन वाला, देखिए विभव मापी में, विभव मापी पोटेंशियोमीटर। विभव मापी में दो सेलों के मध्य विद्युत गोलों की तुलना किस प्रकार की जाती है, ये वाला इक्वेशन जो आएगा E1 बटे E2 इक्वल टू L1 बटे L2, ये वाला जो सत्यापन आता है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के मध्य विद्युत भाव गोलों की तुलना किस प्रकार की जाती है व्याख्या करें। तो यही वाला क्वेश्चन 2020 में भी आया, 2023 में भी आया, हो सकता है 25 में भी रिपीट कर दे। तो ये वाला क्वेश्चन विभव मापी से यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही था यूनिट 1 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो उसमें बताएंगे यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां जहां से हम बोल रहे हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं हम क्या क्या बोले हैं। और बहुत सारे बच्चों अभी आपको मैसेंजर में मैसेज कर रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं कि सर नोट चाहिए। तो हम एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, सब नोट रखा हुआ है। फिजिक्स क्लासेस दुमका, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, और इसमें डायल करिए और इसमें सर्च मारिए जाके कि जो नोट चाहिए वो आप डायल करिए। अगर चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इंग्लिश में डायल कर दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आ जाएगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आ जाएगा, और वहां पर जो आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सब नोट डाला हुआ है 11 प्लस और 12 प्लस दोनों, जो आपको चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमको मैसेंजर में, या जो हमारे लोकेलिटी है दुमका बुड्ढा साइबर के स्टूडेंट हमको व्हाट्सएप में भी मैसेज कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि सिर्फ नोट के लिए बोल रहे हैं, तो सबके देखिए व्हाट्सएप में नोट छोड़ना मेरे लिए संभव भी नहीं है, ये आप लोग भी जान रहे हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग का दुमका में बैच चलते रहता है, आपको फुर्सत नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं है कि नोट रखा हुआ है, जाके डाउनलोड करिए। अब चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।